भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने हरियाणा की सियासत में गर्मी ला दी है। बैक टू बैक केंद्रीय नेता हरियाणा में अपनी रैली कर रहे हैं। अब से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में रैली की थी और अब इस वक्त हम पानीपत की अनाज मंडी में हैं। कल यहाँ पर एक विशाल रैली, गौरवशाली रैली जिसका नाम दिया गया है, वो हरियाणा के पानीपत की अनाज मंडी में होने जा रही है। और इस कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिन रात अपनी मेहनत शुरू कर दी है। और मैं कार्यक्रम स्थल पर हूं। यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा, तकरीबन 5000 कुर्सियों की यहां पर व्यवस्था की गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहां पर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। तैयारियां मैं फिर से दिखाना चाहूंगा। ये एक भव्य रैली जिसमें यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये रिकॉर्ड तोड़ेगी। और करनाल लोकसभा के सांसद संजय भाटिया इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और पानीपत से डिप्टी सीनियर मेयर दुष्यंत भट्ट जी भी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार की तैयारी है और कौन कौन से केंद्र से नेता आने जा रहे हो, हरियाणा से कौन कौन नेता यहाँ पर पहुंचेंगे? देखिए, ये रैली अपने आप में एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो इस देश ने तरक्की की है, जो पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा है, जो आज इतना मान सम्मान पूरे विश्व के अंदर है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके कार्यकाल में जिस प्रकार से अति संवेदनशील मुद्दे, चाहे वो धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो अन्य और भी ऐसे मुद्दे हों जिनको दूसरी पार्टियां छूने से भी डरती थी, आज उनको हल करके और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा किया है। और आज हम अत्यंत गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के 9 साल पूरे होने पर हम एक विशाल रैली का आयोजन करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर हो रहा है। इसके लिए हम अति उत्साहित हैं। हरियाणा में लगातार केंद्र से नेता आ रहे हैं, अमित शाह, तो हरियाणा में कोई डर बीजेपी को, या फिर 2024 की इसको तैयारी मान सकते हैं हम लोग? नहीं, देखिए, कोई डर नहीं है। किस चीज़ का डर? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव जीतने के बाद उस चुनावी मोड में ही रहते हैं, क्योंकि हम वो लोग तो हैं नहीं कि चुनाव जीता और अपने घरों में बैठ गए। हम तो लगातार फील्ड में रहने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनावी मोड में हमेशा ही रहता है। इसलिए हमें कोई ऐसा लंबी चौड़ी बात नहीं कि हम किसी और कांग्रेस का बच क्या रहा है हरियाणा के अंदर, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। किसी हरियाणा कांग्रेस बोल रही है कि हरियाणा की खिसकने का डर लग रहा है बीजेपी को, ऐसा है, उनके पास काम क्या है? अब जो जनता ने जिनको घर बैठा दिया, उनको अपनी खेज मिटाने के अलावा और क्या बच क्या रहा है? यही बोल लेंगे, और क्या बोल लेंगे? और जहां तक आप कल देखना, कल की ये रैली, यहाँ पे इतना जन सैलाब उमड़ेगा कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होगी। इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ आने वाले हैं। क्या माना जाए, अमित शाह के बाद अनुराग ठाकुर, आगे भी बड़े बड़े नेता आने की और एक लिस्ट आई है, उम्मीद है, तो इसको तैयारी माने 2024 की? लोकसभा चुनाव भी, विधानसभा भी नजदीक, 1 साल बचा सिर्फ। देखो, चुनावी तैयारियां तो हर पार्टी करती है और हम कोई अनोखा काम तो कर नहीं रहे। हम तो लगातार नियमित रूप से जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं और जितनी भी रैलियां चुनाव के बाद भी लगातार होती रही हैं, मैंने पहले भी कहा कि हम लोग घरों के अंदर, वातानुकूलित कक्षों के अंदर बैठने के लिए नहीं बने। हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और हम लगातार जनता के बीच में रहते हैं। उसी क्रम में जिस प्रकार से पार्टी के नेतृत्व ने ये तय किया कि हर लोकसभा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो 9 साल का कार्यकाल रहा है, उसके निमित्त हर लोकसभा क्षेत्र में रैली हो रही है। और ये रैली इसीलिए यहाँ रखी गई है पानीपत के अंदर। इसमें माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी मुख्य अतिथि हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मार्गदर्शन इस रैली के अंदर हमें मिलने वाला है और अन्य जो हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद जी हैं वो रहेंगे और जो विधायकगण हैं इस लोकसभा के वो रहने वाले हैं। फिर से मैं तैयारी दिखाना चाहूँगा। सामने जो मंच होगा उस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जो यहाँ के सांसद है संजय भाटिया, विधायकगण तमाम के लिए मंच बनाया गया है। उसके बाद ये तस्वीर देखिए, ये वॉलेंटियर है, भारतीय जनता पार्टी के वॉलेंटियर को यहाँ पर बुलाया गया है। सुबह से इनको ट्रेनिंग दी जा रही है क्योंकि मैनेजमेंट की जो व्यवस्था होगी वो इनके जिम्मे होगी। और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 25 से 30 हज़ार लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। हम इन वॉलंटियर से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। चलिए आप इससे बातचीत करते हैं। किस लिए बुलाया गया आप लोगों को? स्काउट से आ गया है। हाँ जी, स्काउट से बुलाया गया है। क्या कुछ कहा गया है तैयारियों को लेकर?
कि ये कहा कि कल 8:30 बजे आना है, फिर यहाँ पे कुछ पानी उन्हें सब देना है ना। तो वॉलेंटियर है यहाँ पर जो इनको बुलाया गया है, जो यहाँ पर व्यवस्था को संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ये जो रैली है ये एक रिकॉर्ड तोड़ेगी, पूरे करनाल लोकसभा की रैली है और हम तमाम तैयारियां फिर से दिखाना चाहेंगे। तकरीबन 5,000 के करीब कुर्सियां लगाई गई हैं और अनाज मंडी के शेड के नीचे ये रैली होगी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सुबह तकरीबन 9 बजे के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और इस रैली का समापन तकरीबन 12 बजे होगा। अपने सहयोगी के साथ प्रदीप रेड्डू, हरियाणा तक।